प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी फोर्थ ग्रेड भर्ती परीक्षा 2025 है, जी हाँ दोस्तों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो क्लास को कंप्लीट पूरा देखना है और अंतिम में कमेंट करना है कि आपके 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन सही हुए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर आपके राजस्थान जीके और आपकी हम बात करें सामान्य जो हिंदी है उसके 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शामिल किए हैं आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम के माध्यम से मिल जाएगी, तो उसको भी आपको जरूर ज्वाइन कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक दे रखा है। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है, बहुत ही सुनहरा अवसर आपके पास होने वाला है। इसी के साथ हम आज की इस बेहतरीन क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। हम पहले बात करें दोस्तों राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 के लिए आपके होने वाले हैं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025 के लिए 50% आपके हिंदी के हम बात करें आपके जीके के हैं और 20 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी के हैं। तो एक नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है, मतलब कि औसतन जो आपकी वर्षा है वह सर्वाधिक होती है। जिले की बात की जा रही है भरतपुर, बांसवाड़ा, झालावाड़, सिरोही। तो दोस्तों झालावाड़ के अंदर आपकी सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। औसतन वर्षा की बात की जा रही है। और स्थान की बात आए तो माउंट आबू आपका स्थान हो जाएगा जो सिरोही जिले के अंदर पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए जिलों के जिस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है, मतलब कि आपके कौन से जिलों के अंदर आपकी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बीकानेर, धौलपुर, भरतपुर धौलपुर, कोटा बूंदी, अजमेर नागौर। तो आपका जो भरतपुर और धौलपुर का जो क्षेत्र है वहीं पर तो दोस्तों आपकी हम बात करें जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। ऋग्वेद में उल्लेखित नदी है, अरे ऋग्वेद में कौन सी नदी का उल्लेख मिलता है, सरस्वती, लूणी, कांतली या काकनी। तो आपकी हम बात करें जो आपकी सरस्वती नदी है उसी का उल्लेख जो है आपका ऋग्वेद में देखने को मिलता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। गंग नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंगा सिंह जी ने कब करवाया था। जी तो हम बात करें आपकी गंग नहर का निर्माण आपके गंगा सिंह ने करवाया था। कब करवाया, 1930, 1927, 1944, 1932। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 1927 ईस्वी के अंदर कराया था। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य में प्रमुख चना उत्पादक जिले कौन से हैं। अरे बताओ फटाफट, राज्य में प्रमुख जो चना उत्पादक जिले हैं वो कौन से हैं। श्रीगंगानगर, जयपुर, अजमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर। चने का जो उत्पादन है वह बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू के अंदर सर्वाधिक किया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर बी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, जो अगला जो क्वेश्चन आपके लिए आ चुका है फटाफट राइट आंसर बता दो। जो गोठ मांगलोद जो जिप्सम भंडार एवं खदानों के लिए सुप्रसिद्ध है किस जिले में स्थित है। नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़। गोठ मांगलोद कहाँ पर है, तो हम बात करें राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई नागौर। जी तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले में है। अरे सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से जिले में है, कोटा, बीकानेर, डूंगरपुर, जोधपुर। 7 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान रखिएगा डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, आमेर के किस राजा ने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से किया था। भारमल, भगवंत दास, मानसिंह, पृथ्वीराज। सही आंसर हो जाएगा बारमल ने किया था मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र कितने में ही लोक सेवा आयोग कार्यरत थे। 2, 3, 1 या 4। ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कितने मेरे थे। हम बात करें दोस्तों मात्र आपके एक में थे। ऑप्शन नंबर सी जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान में जरूर रखना है। हम यहाँ पर बात करें आपका ऑप्शन में दोस्तों यहाँ पर 3 दे रखा है तो 3 भी आपका राइट आंसर लगाना होगा। हम बात करें आपका 3 होगा, 1 नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर ऑप्शन नंबर नहीं होगा दोस्तों, 3 जो है वह आपके कार्यरत होंगे, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है,
1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल का गठन है। हम बात करें मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 1938 ईस्वी में स्थापित मेवाड़ प्रजामंडल जो है उसका प्रथम अध्यक्ष कौन था। बलवंत सिंह मेहता, माणिकलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी, विजय सिंह पथिक। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा 10 नंबर का जो बिल्कुल राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा बलवंत सिंह मेहता। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। अरे ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की स्थापना किसके द्वारा की गई। साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक, माणिकलाल वर्मा, हरिभाई किंकर। 11 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि करौली प्रजामंडल की स्थापना कब की गई। 1938 ईस्वी में की गई थी, किसके द्वारा। ज्वाला प्रसाद, जिज्ञासु, त्रिलोक चंद माथुर, किशन लाल जोशी या फिर आपके मीठालाल मेहता। सही आंसर आपका यहाँ पर 12 नंबर का जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई त्रिलोक चंद माथुर के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। डूंगरपुर स्थित नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि नौलखा दरवाजा कहाँ पर है। तो नौलखा जो दरवाजा है वो आपका रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर के अंदर है। और डूंगरपुर के अंदर जो आपकी हम बात करें बावड़ी स्थित है वह आपकी कौन सी है, नौलखा बावड़ी। आपसे पूछा जा सकता है कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, डूंगरपुर में है। और इसका जो निर्माण कार्य है वह रानी प्रेमल देवी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किस शहर को सिटी ऑफ स्टेवेल्स, जी हाँ तो बावड़ियों का शहर कहा जाता है। अरे बावड़ियों का शहर किसे कहते हैं, सिटी ऑफ स्टेवेल्स किसे कहते हैं। बूंदी, कोटा, जोधपुर, दौसा। 14 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा बूंदी को कहते हैं। किसे कहते हैं, बूंदी को कहते हैं। ऑप्शन नंबर एक आपका सही आंसर हो जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि हम बात करें आपका दोस्तों झीलों की नगरी किसे कहते हैं, तो झीलों की नगरी आपके उदयपुर को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है, बावड़ियों का शहर बूंदी और झीलों की नगरी उदयपुर। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी का नाम है। जैसे तो बीकानेर के जो राठौड़ थे उनकी कुल देवी का नाम क्या है। नागनेची, बाण माता, करणी माता, अंबिका देवी। 15 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। 15 नंबर का सही आंसर ध्यान में रखिएगा, करणी माता जो है वही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। करणी माता का जो मंदिर है वह आपका देशनोक बीकानेर के अंदर स्थित है, ध्यान में रखिएगा। और साल के अंदर 2 बार मेले का आयोजन भी यहाँ पर किया जाता है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। हम बात करें चूहों की जो प्रख्यात आपकी हम बात करें कुलदेवी है वह आपकी चूहों वाली देवी भी इनको कहा जाता है, करणी माता ही देखने को मिलती है। आपकी हम बात करें जो आपके सफेद चूहे होते हैं उनको हम बात करें काबा कहते हैं। क्या कहते हैं, काबा कहते हैं। ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है। अरे कपिल मुनि का मेले का आयोजन कहाँ पर होता है, पुष्कर में, कोलायत में, गौगामेडी में, मुकाम में। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 16 नंबर का वह आपका हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों कोलायत में। कपिल मुनि का जो मेले का आयोजन है वह आपका कोलायत में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाता है। अरे गुड़ला त्योहार आपका मारवाड़ का प्रसिद्ध है। गुड़ला नृत्य भी दोस्तों हम बात करें, गुड़ला नृत्य और गुड़ला लोकगीत है वह आपका दोनों के दोनों मारवाड़ के प्रसिद्ध है, जोधपुर के प्रसिद्ध है। और इसका जो गुड़ला नृत्य का जो आयोजन है वह आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन किया जाता है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चूप नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है। अरे चूप आभूषण कहाँ पर पहना जाता है, मैंने आपको कल ही बताया था। जो चूप आभूषण है वह आपका हम बात करें आपका दांतों का आभूषण है। कहाँ का, दांतों का आभूषण है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ, जूनागढ़ किला कहाँ स्थित है। अरे जूनागढ़ किला कहाँ पर है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, भीलवाड़ा। जूनागढ़ जो किला है वह आपको ध्यान में रखना है, बीकानेर के अंदर है। जमीन का जेवर इसको कहते हैं। क्या कहते हैं, जमीन का जेवर इसे कहते हैं। बीकानेर के अंदर स्थित है जूनागढ़ दुर्ग। और ये इसका जो प्राचीन नाम है वह आपका चिंतामणि देखने को मिलता है। दोस्तों प्राचीन नाम क्या देखने को मिलता है, चिंतामणि देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किस किले में हुआ है। अरे ऐतिहासिक जौहर जो है आपका कौन से किले में हुआ है, तारागढ़, रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़। सही आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हुआ है मेरे भाई। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जौहर मेले का जो आयोजन है वह भी आपका हम बात करें चित्तौड़गढ़ के अंदर किया जाता है। सर्वाधिक 3 बार जो आपके जौहर जो है या फिर हम बात करें साके जो है वह आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर ही देखने को मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए,
लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है? अरे लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? तिलवाड़ा, बाड़मेर, नागला, जहाज, भरतपुर, फिर आपके साथे गांव जालोर, पांचोटा गांव जालोर। तो आपका यहाँ पर 21 नंबर का सही आंसर हो जाएगा तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मेरे भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है मेरे भाई। ध्यान में रखिएगा, किस्मत के भरोसे नहीं, इस बार हमारी मेहनत के भरोसे मैदान में आए हैं और सिलेक्शन लेकर जाएंगे। और अभी तक दोस्तों अपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो फटाफट आपको जरूर कर देना है, क्योंकि दोस्तों आने वाली जो क्लासों का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और कल की जो सुबह की जो मैराथन क्लास थी उसके अंदर 100 क्वेश्चन कराए थे, उसको भी जाकर देख लीजिएगा। और कल शाम को जो आपके हम बात करें 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की जो हिंदी की क्लास कराई थी उसको भी देख लीजिएगा, क्योंकि आप बोल रहे थे कि हिंदी की क्लास लगाओ, तो हिंदी की क्लास भी लगा रखी है। और आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर आगे जो 20 क्वेश्चन होने वाले हैं 50 के बाद, वह भी दोस्तों सामान्य हिंदी के रखे गए हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, और अभी तक आपने क्लास को लाइक शेयर नहीं किया तो फटाफट कर दीजिएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राजस्थान में कौन से जिले में जनसंख्या का सबसे कम घनत्व पाया जाता है? बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जैसलमेर में पाया जाता है मेरे भाई। मात्र दोस्तों यहाँ पर आपका जनसंख्या घनत्व जो है आपका 17 है। कितना है? मात्र 17 है मेरे भाई, ध्यान रखिएगा कितना है, 17 है। और सर्वाधिक आपका जयपुर का है, कितना है? 595 है। और राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान का आपका 200 वर्ग किलोमीटर दोस्तों, ध्यान में रखना क्या है आपका 200, हम बात करें जनसंख्या घनत्व होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है? अरे ब्लू पोट्री के लिए प्रमुख केंद्र कौन सा है? बीकानेर, डूंगरपुर, जयपुर, जैसलमेर। ब्लू पोट्री की बात की जा रही है तो ब्लू पोट्री के रूप में दोस्तों हम बात करें जयपुर का नाम आएगा। ब्लू पोट्री के लिए आपका प्रमुख केंद्र जो है वो आपका जयपुर है। और आपसे पूछ लिया जाए कि ब्लैक पोट्री के लिए कौन सा है, तो ब्लैक पोट्री के लिए जो है आपको ध्यान में जरूर रखना है कौन सा है। ब्लैक पोट्री के लिए आपका कोटा है। कौन सा है? ब्लैक पोट्री के लिए कोटा है और ब्लू पोट्री के लिए जयपुर है, ध्यान में आपको जरूर रखना है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं? अरे मरुभूमि की कोकिला किसे कहते हैं? मैंने आपको बता रखा है कि अला जिला भाई है, उन्हीं को दोस्तों मरुभूमि की कोकिला कहते हैं। जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही दोस्तों आपके बार बार छप रहे हैं, तो उन्हीं को दोस्तों आपको जरूर ध्यान में रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? जो भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर नृत्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं? गौरी, गेर, हाथीमना, जा। मतलब कि जो आपका भीलों के द्वारा जो विवाह के अवसर पर नृत्य किया जाता है वह आपका हाथीमना नृत्य होता है। कौन सा? हाथीमना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की भील जाति का लोकनाट्य है, जो आपकी मेवाड़ के अरावली क्षेत्र की जो भील जाति है उसका लोकनाट्य कौन सा है? गंधर्व, गौरी, भवाई, रम्मत। 26 नंबर का बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा गौरी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ध्यान में रखिएगा, अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका, राजस्थान के वे संत कौन हैं जो राजस्थान छोड़कर बनारस गए और रामानंद के शिष्य बन गए? रैदास, जाम्बोजी, दादू दयाल, धन्ना। आपका 27 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है आपको जरूर ध्यान में रखना है, राइट आंसर हो जाएगा संत धन्ना। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए, संत पिप्पा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? अरे संत पिप्पा के अनुसार मोक्ष का साधन क्या है? भक्ति, ध्यान, साधना, पाप। तो ध्यान में रखिएगा, संत पिप्पा के अनुसार यदि आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो आपको भक्ति करनी होगी। क्या करनी होगी? भक्ति करनी होगी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या करनी होगी? भक्ति। ध्यान में रखिएगा, राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का जो गठन है वह कब हुआ? 1992, 1993, 1994, 1996। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 1994 में वो था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस शहर को सन सिटी के नाम से जाना जाता है? अरे सन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? उदयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। 30 नंबर का बिल्कुल जो सही आंसर है वह आपको ध्यान में जरूर रखना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई जोधपुर। जी हाँ, तो सन सिटी किसे कहते हैं? जोधपुर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चांद बावड़ी आबानेरी किस जिले में स्थित है? अरे चांद बावड़ी जो आबानेरी है वह आपका कौन से जिले में? फटाफट बताओ। भरतपुर, प्रतापगढ़, दौसा, बाड़मेर।
चांद बावड़ी जो है वो आपको ध्यान में जरूर रखना है। कहाँ पर है चांद बावड़ी की हम बात करें तो आपका राइट आंसर जो है 31 नंबर का वो आपका यहाँ पर हो जाएगा दौसा के अंदर है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चांद बावड़ी आपके अब्बानरी दौसा के अंदर है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, वह नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है तथा जो राजस्थान में बहकर खंबात की खाड़ी में गिरती है, माही, मंथा, काली सिंध या कुन्नू। 32 नंबर का जो बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा माही। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर होने वाला है, ध्यान में आपको जरूर रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए आज का, आपकी स्क्रीन के ऊपर फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। राजस्थान में शुष्क सागवान वन कहाँ पाए जाते हैं? अरे शुष्क सागवान वन राजस्थान में कहाँ पाए जाते हैं? भरतपुर, धौलपुर, जोधपुर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, अजमेर, राजसमंद। तो ध्यान में रखिएगा, शुष्क सागवान जो वन है वह आपके डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। बालोतरा किस संभाग में आता है? अरे बालोतरा जो नया जिला बना है वह आपका कौन से संभाग में आता है? बीकानेर, पाली, जोधपुर, उदयपुर। 34 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा जोधपुर संभाग में आता है। कौन से संभाग में? जोधपुर संभाग में। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जयसमंद झील राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है? अरे जयसमंद झील कहाँ पर है? सलूम्बर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर। 35 नंबर का सही आंसर हो जाएगा उदयपुर में है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान में सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ होता है? अरे सफेद सीमेंट का उत्पादन कहाँ पर होता है? कोटा, निम्बाहेड़ा, गोटन, कपासन। आपका यहाँ पर 36 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा गोटन के अंदर होता है सफेद सीमेंट का उत्पादन राजस्थान के अंदर। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान सभ्यता के किस स्थल पर सबसे प्रथम बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? गणेश्वर, बेराट, सोंथी या कालीबंगा। सही आंसर जो है आपका यहाँ पर वह हो जाएगा कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कालीबंगा दोस्तों प्राचीन सरस्वती वर्तमान घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। पीलीबंगा कहाँ पर है? तो पीलीबंगा भी दोस्तों हम बात करें आपकी हनुमानगढ़ जिले के अंदर पड़ती है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ पर है? नीम का थाना सीकर में है। और बेराट कहाँ पर है? कॉमेंट बॉक्स में आपको बताना है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि बेराट आपकी कहाँ पर है। पहले जयपुर में थी, अब दोस्तों जयपुर में नहीं है, ध्यान में रखिएगा। कहाँ पर आपको फटाफट जरूर बताना है। आहट दोस्तों आपकी उदयपुर में है। हम बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, तेजाजी की स्मृति में प्रतिवर्ष मेला कहाँ लगता है? नागौर के पर्वतसर में, बीकानेर के देशनोक में, पुष्कर में, कोलायत में। ध्यान रखिएगा, तेजाजी की स्मृति में प्रतिवर्ष जो मेले का जो आयोजन है वह आपका पर्वतसर नागौर में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीकानेर के राठौड़ों की कुलदेवी का नाम क्या है? अभी अभी हमने बात की थी, राइट आंसर आपका हो जाएगा करणी माता। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कपिल मुनि का मेला कहाँ लगता है? अरे कपिल मुनि का मेला का आयोजन कहाँ पर होता है? कपिल मुनि के मेले का जो आयोजन है आपके कोलायत में होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान में गुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है? दोस्तों ये तो रिपीट होने वाला लगे क्वेश्चन, चैत्र कृष्ण अष्टमी को होता है। क्वेश्चन दोस्तों रिपीट होने लगे हैं। ये तो दोस्तों आपका वही क्वेश्चन है, जूनागढ़ वही है दोस्तों। ऐतिहासिक जोहर आपका कहाँ पर हुआ है? ये दोस्तों सेम क्वेश्चन आ चुके हैं। लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? अभी अभी हमने बात की थी दोस्तों। राइट आंसर जो है आपका वो आपका हो जाएगा तिलवाड़ा, बाड़मेर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके लिए, हम बात करें, ये रिपीट नहीं है दोस्तों, 4-5 क्वेश्चन बीच में रिपीट हो चुके हैं, परंतु आपको घबराना नहीं है क्योंकि आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हल करने वाले हैं। राजस्थान में अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा और राज्यसभा में आरक्षित स्थानों की क्रमशः संख्या है 4 और 34, 3 और 25, 4 और 25, 3 और 34। 46 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 4 और 34। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कुल कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 24%, 42%, 90%, 62%। 47 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह क्या हो जाएगा? 47 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है मेरे भाई 62%। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किला कुंवारा किला के नाम से भी जाना जाता है? अरे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। कुंवारा किला किसे कहते हैं? अरे कुंवारा किला किसे कहते हैं? बाला किला, बदनौर किला, बटनेर किला, गागरोन किला।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर जो है आपका 48 नंबर का वह आपका यहाँ पर होने वाला है बाला किला। जी दोस्तों, बाला किला जो अलवर के अंदर स्थित है उसे ही दोस्तों हम बात करें कुंवारा किला कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। महाकवि माघ द्वारा रचित शिशुपाल वध किस शताब्दी की रचना है? 8वीं, 6वीं, 11वीं या 12वीं? 49 नंबर का सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा 8वीं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में तीसरे सबसे ज्यादा धर्मावलंबी कौन है? मतलब कि दोस्तों तीसरे सबसे ज्यादा आपके धर्म के जो लोग हैं वह कौन से हैं? फटाफट बताओ। 2011 की जनगणना के अनुसार जैन, सिख, मुस्लिम, ईसाई। तो ध्यान रखिएगा, सिख हैं। कौन से हैं दोस्तों? सिख हैं। 1 नंबर पर हिंदू है, 2 नंबर पर मुस्लिम है, 3 नंबर पर आपके सिख हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज आगे दोस्तों हम बात करें आपके लिए, आपके आगे हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। क्या किसके हैं दोस्तों? आपके 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके हिंदी के आगे होने वाले हैं। 70 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर रहने वाले हैं। अगला 51 नंबर क्वेश्चन आपका हिंदी का आ चुका है, फटाफट राइट आंसर बता दीजिए। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। जी हाँ दोस्तों, इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, माँ बाबू का नाम रोशन कर रहेंगे मेरे भाई। जी हाँ, तो माँ बाबू का नाम रोशन करना है तो पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और 51 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, मतलब कि दोस्तों 20 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। और अभी तक दोस्तों आपने क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और प्यारा सा कमेंट नहीं किया है तो निराश कर रहे हो, क्योंकि आप प्यारा सा कमेंट करते हो वही दोस्तों में बहुत ऊर्जा देकर जाता है, बहुत ही मोटिवेशन देकर जाता है। तभी जाकर दोस्तों हम बढ़िया बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट कर आपके लिए प्रोवाइड कराते हैं, वो भी निःशुल्क, बिल्कुल निःशुल्क दोस्तों। आपसे कोई भी परचेज, हम बात करें कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता। तो आपको क्या करना है? प्यारा सा कमेंट कर देना है कि हमें भी मोटिवेशन मिल सके। अगला क्वेश्चन है हिंदी के जो क्वेश्चन है उसको स्टार्ट करते हैं फटाफट। किस क्रम में सही विलोम नहीं है? मतलब कि इनमें से दोस्तों सही विलोम कौन सा नहीं है? उद्घाटन, समापन या फिर उत्तम, अधम, इष्ट, अनिष्ट, अनुराग, दुराग। 51 नंबर का सही आंसर जो है आपका वह आपका यहां पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, अनुराग का दुराग। अनुराग का विराग होता दोस्तों, दुराग नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तैरने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तैरने की इच्छा के लिए पितासा, आपका बुभूसा या फिर आपका जिगीसा या फिर तितिरसा। तो आपका यहाँ पर 52 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है वह आपका हो जाएगा तितिरसा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन आपके लिए, कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? अरे कम बोलने वाले को क्या कहते हैं? लघुभाषी, मितभाषी, अतिभाषी, मृदुभाषी। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपके कम बोलने वाले को कहते हैं मितभाषी। क्या कहते हैं? मितभाषी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। सही अर्थ युग्म शब्द युग्म नहीं है। जी हाँ, तो हम बात करें सही अर्थ युग्म शब्द सही युग्म नहीं है। फटाफट बताइए कौन सा नहीं है? सर्ग का अध्याय, स्वर्ग का देवलोक, अवधान का सावधान, अवदान का मनोयोग, इंदु का चंद्रमा, इंद्र का सुरपति, यम का मृत्यु के देवता, याम का प्रहर। 54 नंबर का सही आंसर हो जाएगा अवधान का सावधान, और आपका हम बात करें अवधान का मनोयोग, यही आपका गलत हो जाएगा मेरे भाई, यही आपका गलत है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, ग्रंथ ग्रंथी शब्द युग्म का सही अर्थ है। अरे ग्रंथ ग्रंथी जो शब्द है उसका सही युग्म कौन सा है? पुस्तक वेद पाठी, किताब सिख गुरु, पुस्तक गांठ, किताब लेखक। 55 नंबर का जो बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान में रखिएगा, 55 नंबर का राइट आंसर जो आपका यहां पर है आपका हो जाएगा किताब सिख गुरु। ये आपका सही अर्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, किस क्रमांक में कुंतल कुंडल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? जी हाँ, तो बताइए फटाफट सही अर्थ भेद कौन सा हो जाएगा? सेना कुंडली, कुंभ हाथी, केस आपका कर्णाभूषण या फिर हाथी सांप। तो आपका 56 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा केस कर्णाभूषण है। यही दोस्तों आपका सही अर्थ भेद है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? जी हम बात करें तत्सम कौन सा है? पत्थर, पृष्ठ, भगत या भीत। 57 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान में रखिएगा। 57 नंबर का राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा पृष्ठ। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ अगला आ चुका है, किस क्रमांक का शब्द तत्सम है? जी तो तत्सम कौन सा है? गोटक, घी,
चाम या आपका नंगा। 58 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है वो आपका यहाँ पर हो जाएगा गोटक। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए आपका जहावी शब्द का पर्यायवाची है। हम बात करें जहानवी जो आपका शब्द है उसका पर्यायवाची क्या है, फटाफट बताओ। आपका कुमुदिनी, रश्मि, नलिनी या फिर मंदाकिनी। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है। घोड़ा का पर्यायवाची कौन सा है? अरे घोड़े का पर्यायवाची कौन सा है? एरावत, वाजी, तड़ित या मगवा। 60 नंबर का बिल्कुल सही आंसर जो है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा वाजी। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सपनों को अपनी सांसों में रखो, मंजिल को अपनी बाहों में रखो, हर चीज आपकी होगी मेरे दोस्त, बस हर लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। तो लक्ष्य तो एक ही है, सितंबर को टारगेट करना है, 4th ग्रेड भर्ती को टारगेट करना है और सिलेक्शन लेकर रहना है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और अभी तक दोस्तों आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक शेयर नहीं किया है तो यार निराश कर रहे हो, छोटा भाई समझकर भी आप कर लोगे तो भी दोस्तों कुछ भी नहीं जाएगा आपका, ओनली फॉर आपको बेनिफिट ही बेनिफिट होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास आपको देखने को मिलेगी सुबह 8 बजे, दोपहर 2 बजे और फिर वापस शाम को 8 बजे। 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास आपको आपके एग्जाम तक ऐसे ही देखने को मिलेगी, बिल्कुल निःशुल्क है। और दोस्तों यदि आप में से या फिर दोस्तों आप खुद भी करते होंगे राजस्थान पुलिस की भर्ती की परीक्षा 2025 की, यदि आप तैयारी कर रहे हो या फिर आस पड़ोस में भी यदि कोई आपका भाई बंधु तैयारी कर रहा है, उसको भी बता देना कि जल्दी दोस्तों उनकी भी जो निःशुल्क क्लासें हैं आपकी राजस्थान पुलिस की, जो अपना दूसरा चैनल है एमपी क्लासेस झुंझुनू, उसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल निःशुल्क जो है वह भी आपकी क्लासें स्टार्ट कर दी जाएगी। ओनली फॉर आपका प्यार एंड सपोर्ट आपको बनाए रखना है। वक्र शब्द का सही विलोम है। अरे वक्र शब्द का सही विलोम कौन सा है? रिज्जू, टेढ़ा, तिरछा या क्षुद्र। 61 नंबर का सही आंसर जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, रिज्जू। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है विलोम शब्दों के रूप में कौन सा मेल ठीक नहीं है? फटाफट बताइए मेल कौन सा ठीक नहीं है? सार्थक का, उपयोगी, दाता का, याचक, मनुष्यता का, पशुता या गहरा का, उथला। 62 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 62 नंबर का सही आंसर आपका हो जाएगा सार्थक का, उपयोगी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कृतज्ञ एक शब्द का सही विलोम है। कृतज्ञ शब्द का जो सही विलोम है वह आपका यहाँ पर हो जाएगा कर्तज्ञन। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। बहुयज्ञ शब्द का सही अर्थ है बहुयज्ञ, जो बहुत जानकार हो, जानने की इच्छा रखने वाला हो, जो अध्ययनशीलता हो या फिर आपके जो कम जानता हो। बहुयज्ञ की बात की जा रही है तो दोस्तों जो बहुत जानकार हो उसी को क्या कहते हैं? बहुयज्ञ कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो वह है। जिसकी पहले आशा नहीं की गई हो वह क्या है? अकल्पित, अकल्पनीय, अप्रत्याशित, आशातीत। उसे कहते हैं अप्रत्याशित। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मेरे भाई। किस क्रमांक में कुल कुल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? फटाफट बताइए। परिवार का योग, परिवार का ढंग, किनारा का ठंडा या वंश का किनारा। सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा वंश का किनारा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इसी के साथ किस क्रमांक में आपका हम बात करें अंबुज अंबुद शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है? हम बात करें कमल का बादल, पृथ्वी का आकाश, जल का धरती, गुलाब का बादल। सही आंसर हो जाएगा कमल का बादल। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है कार प्रत्यय में निर्मित नहीं है। हम बात करें कार प्रत्यय से निर्मित आपका कौन नहीं है? फटाफट बताओ। बेकार, कलाकार, कुंभकार, तक्षकार। 68 नंबर का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर जो है ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जैसे तो बेकार जो है वही शब्द आपका कार प्रत्यय से निर्मित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही आंसर होने वाला है। अंतिम लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से एक में नी प्रत्यय नहीं है उसका चयन कीजिए। जी तो नी प्रत्यय नहीं है उसका चयन करना है। मोरनी, बामनी, ऊंटनी, चांदनी। सही आंसर आपका यहां पर हो जाएगा मेरे भाई बामनी के अंदर आपका नी प्रत्यय नहीं है, परंतु मोरनी, ऊंटनी, चांदनी इन सभी के अंदर आपका नी प्रत्यय का प्रयोग किया गया है मेरे भाई।
ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और आज की इस बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट राइट आंसर बता दीजिएगा क्या हो जाएगा और 70 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। यदि आपके 40 प्लस या 45 मान के चलिए या 45 प्लस सही हो रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत बहुत बढ़िया चल रही है। ऐसी तैयारी करते रहोगे तो सिलेक्शन आप एक दिन जरूर लेकर जाओगे। जी हाँ, तो 4th ग्रेड के अंदर ही सिलेक्शन लेना है तो आपको पढ़ना खुद को पड़ेगा, क्योंकि हम बात करें आपकी 53,749 पदों के ऊपर ये वैकेंसी है। 25 लाख फॉर्म है, परंतु पढ़ने वाले मात्र 2 से 3 लाख ही हैं। उनके अंदर आपको सिलेक्शन लेना है तो मान कर चलिएगा आप, हम बात करें आपके 7 में से 1 या दोस्तों 8 में से 1 का सिलेक्शन होगा, 8 में से 1 का सिलेक्शन होगा तो आपको सिलेक्शन लेना है तो 8 में से 1 को अंदर ही आपको आना है, ना कि आपके हम बात करें 46 से 47 में से 1, क्योंकि आपके फॉर्म तो बहुत सारे बंदे लगाते हैं परंतु तैयारी करने वाले पर्टिकुलरली जो हैं वह बहुत कम होते हैं। तो आपको सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा और रेगुलरिटी आपको बनानी होगी, तभी जाकर आपका सिलेक्शन देखने को मिलेगा। अंतिम क्वेश्चन है, उपनिषद शब्द में एक प्रत्यय जोड़ने पर कौन सा शब्द बनता है? औपनिषदिक, उपनिषदिक, औपनिषद या फिर उपनिषदिक। तो आपका यहाँ पर सही आंसर जो है 70 नंबर का वह आपका हो जाएगा औपनिषदिक। ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लास कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। आज की इस बेहतरीन क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास दोस्तों आपको जल्द देखने को मिलेगी दोपहर 2 बजे। तब तक दोस्तों अपनी तैयारी में जुटे रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे दोस्तों।